हेलो एवरीवन। मैं रंजन प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ईडू 24 ऑफिसर पे। तो आइए साथियों, है ना, आज का सेशन जो है ये प्रैक्टिस का है। तो आज के इस सेशन में मैं भारत का प्राकृतिक प्रदेश का प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये प्रैक्टिस सेट का ना ये चौथा नंबर है। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा चुका है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो है ना, किसी भी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम में जो आप हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आती है तो कभी कभी नहीं बनता है। इसका क्या कारण होता है कि आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा, तब एग्ज़ाम में जाइएगा तो सिलेक्शन निश्चित होगा ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मंजिल पाना है तो भूगोल को रटना नहीं समझना होगा। मंजिल पाना है तो भूगोल को रटना नहीं समझना होगा। मैदान ए जंग से पहले मैदान ए जंग से पहले यहाँ अभ्यास करना होगा। जी हाँ साथियों, बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता है। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो आप यहाँ पे जो भी टॉपिक यहाँ पे क्लास होगा उसका मैं अभ्यास भी करवाऊंगा, तो आप लोग अभ्यास जरूर कीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस है बहुत, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सारा टॉपिक का सारा प्रैक्टिस लेके आऊँगा, है ना। क्लियर है ना। तो आप बनिए मेरे साथ, है ना, और दोस्तों को, है ना, ये क्लासेस, है ना, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी, है ना, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए आइए, है ना, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अच्छा, ये जो टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश का, है ना, पहला टॉपिक है। तो मैं वही, है ना, वो सारा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपका, है ना, थ्योरी पार्ट भी हो जाएगा। यानी कि इस टॉपिक से आपका, है ना, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और थ्योरी, है ना, थ्योरी भी और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में, है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। जनरल चीज़ है ना, आप लोग पढ़ने पढ़ने वाला चीज़ है ना, किसी अन्य, है ना, वन लाइनर किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अब कॉन्सेप्ट से आता है तो मैं वो सब चीज़, है ना, करवाते चलूँगा। तो चलिए ये देखते हैं, है ना, भारत के क्या कर रहा है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी है ना। ऑप्शन क्या है, हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भारत है हम लोगों का, इसका अगर मैप आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे, है ना, पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा कई सारे। तो आपको, है ना, उत्तर में और, है ना, दक्षिण भारत में भी कई सारे श्रेणी मिलेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ जो देखेंगे सबसे उत्तर में ये जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है ना। ये भाग जो देख रहे हैं आप लोग, ये हिमालय श्रेणी है। हिमालय श्रेणी, है ना, भारत की बात करें तो, है ना, ये ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इस साइड में आप देखेंगे दिल्ली से लेके गुजरात के, है ना, तट के पास ये गुजरात तक आपको एक पर्वतश्रेणी मिलेगा जिसका नाम है अरावली। तो ये सबसे उत्तर में क्या हो गया है ना, ये जो उत्तर में पर्वतमाला है इसका नाम है हिमालय। हिमालय ना पर्वतमाला, है ना, पर्वत श्रेणी। आप देखेंगे तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, है ना, ये आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगा जगह जगह पे जिसका नाम है पूर्वी घाट पर्वतमाला, है ना, पूर्वी घाट, है ना, पर्वतमाला। इसी प्रकार से पश्चिम में जाएंगे तो आपको पश्चिमी घाट, है ना, पर्वतमाला मिलेगा, है ना, पश्चिम, है ना, घाट पर्वतमाला। तो ये आप देख रहे हैं उत्तरी, है ना, हिमालय पर्वतमाला, है ना, पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, और यहाँ पे, है ना, ये अरावली पर्वतमाला। तो आप देख सकते हैं क्या करा है, उत्तर में कौन है, तो आपके सबसे उत्तर में कौन सा मिलेगा, हिमालय मिलेगा। हिमालय को भी जब हम देखेंगे तो इसको, है ना, भारत की बात करें तो ये 3 भाग में बटा हुआ है ना। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको कहते हैं, दूसरा है ना मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और, है ना, चौथा सबसे नीचे में क्या है, ये शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय भी है लेकिन, है ना, उसका विस्तार भारत में बहुत कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हिमालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाके, है ना, देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप, है ना, हिमालय में देखिएगा तो सबसे उत्तर में जो आप देखते हैं हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट, है ना, भारत में भी है। और आपको, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा काराकोरम श्रेणी, है ना, काराकोरम श्रेणी। जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा लद्दाख श्रेणी, है ना, लद्दाख। और उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको जास्कर, है ना, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये जो सबसे उत्तर में देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, तो आपको, है ना, उस पर भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ये K2 है,
जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है ना, गॉडविन ऑस्टिन है K2। लेकिन ये अभी वर्तमान में POK क्षेत्र में स्थित है ना, यानी कि वो अभी पाकिस्तान के अधिकार के क्षेत्र में है ना। कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत के सबसे, लेकिन वो भारत का ही पार्ट है, तो ये K2 हो जाएगा है ना, गॉडविन ऑस्टिन। दूसरी बात करेंगे ना कंचनजंगा, तो ये देखिएगा, तो ये भारत का ये पर्वतमाला है, भारत में स्थित है ना। ये भारत में स्थित जो है, आप सिक्किम के पास जाके देखेंगे, नेपाल और सिक्किम के पास यहाँ पे आपको मिलेगा ना कंचनजंगा। तो यहाँ पे है ना ये, उसके बाद आपको ये सबसे ऊंची चोटी मिलेगा, यानी कि भारत के सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा, और दूसरी कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भारत के क्षेत्र में देखेंगे, तो अभी वर्तमान में कौन सा है? ये कंचनजंगा है। चलिए, इसके अनुसार क्या हो जाएगा आंसर? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कर रहा है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, हिमालय। अभी इसका चर्चा मैंने जस्ट पिछले वाला क्लास में किया है, ये देख सकते हैं ना। ये देखिए, ये हो गया हिमालय, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना, कह रहा है ना पश्चिमी तट पे कौन सा है? तो ये पश्चिमी घाट ना, पश्चिमी घाट पे पर्वत है ये, जो भारत का आप देखेंगे तो ये पश्चिम में है। हालांकि देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला एक कोई एक पर्वत नहीं है, बल्कि है एक श्रृंखला ही है ना। आपको कई जगह जगह पे आपको पर्वत मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में आपको कई सारे पर्वत मिलेगा। नीलगिरी मिलेगा, अनाईमुडी पर्वत श्रेणी मिलेगा, राजा हरिश्चंद्र है ना, ये अजंता, ये सब कई सारे पर्वत श्रेणी है। तो उसी को है ना, उसी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है ना। तो ये आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप लोग ना इसे सर को जरूर लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ साथ है ना, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग है ना, ऑप्शन के साथ है ना, आप लोग आंसर भी दीजिएगा। ऐसा नहीं ABC आंसर नहीं देना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे है ना चौथा क्वेश्चन चल रहा है, तो जैसे 4 का देना होगा, तो उसके साथ आपको ये देना होगा, चाहे आपका आंसर A हो या B हो या C हो या D हो, इस प्रकार से देना है। सिर्फ ABC दीजिएगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपने चौथा का आंसर दिया है, या पहला का दिया है, या सातवां का दिया है। ठीक है ना, तो नंबर के साथ देंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी पठार है ना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है ना। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन, वैसे भी आप लोग एग्जाम में जाते होंगे और क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता है ना, और लेकिन आपका जवाब रहता है कि मैंने जो सही करके आया है, लेकिन आयोग क्या कहती है कि इंग्लिश के अनुसार सही माना जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में विवाद होता है तो इंग्लिश को जाता है, तो इंग्लिश में देख लीजिए ना। ये यहाँ पे हालांकि टाइपिंग एरर है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार होगा, है ना। छोटा नागपुर का पठार है ना, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दक्कन का पठार। तो क्या करा, भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी पठार है? हम लोग अगर भारत को देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप झारखंड में जाएंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? ये झारखंड में स्थित में है। फिर आपका मालवा का पठार देखेंगे ना, तो आप इस साइड में देखिएगा, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, और जस्ट उसके नीचे है ना, यहाँ पे देखिएगा तो ये मालवा का पठार मिलेगा आपका। मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार यानी क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ के पास मिलेगा। और दक्कन का पठार, ये पूरा प्रायद्वीप जो देख रहे हैं, ये पूरा ये प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटा गया है। एक जो आपका मध्य भारत में जो है, इसको मध्य उच्च भूभाग कहते हैं, और इसमें आपको है ना मालवा का पठार भी आता है ना, छोटा नागपुर का पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है ना, बुंदेलखंड का पठार आता है। और उसके नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये दक्कन का पठार, है ना। कौन सा पठार मिलेगा? यहाँ पे है ना, ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार। दक्कन पठार जो है, ये 3 पठारों का संयुक्त रूप है। एक आपको महाराष्ट्र प्रक्षेत्र में महाराष्ट्र का पठार है ना, ये आपको कर्नाटक का पठार, और तेलंगाना का पठार। इस पठार को मिला के ये क्या है ना, ये दक्कन का पठार है ये। तो पूछा है दक्षिण का पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये दक्कन का पठार है ना। इसमें देख सकते हैं कि दक्षिण में है, तो ये दक्षिण का पठार हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय का पठार भारत के किस प्राकृतिक भूभाग का पार्ट है ना। क्या करा, मेघालय का पठार भारत के किस प्राकृतिक भूभाग का? ऑप्शन में क्या करा, उत्तर का पर्वतीय भाग,
ना पूर्वांचल हिमालय का भाग, गंगा का मैदान या प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों इसमें एक नया पेज लेना चाहूँगा। ये पठार की चर्चा करेंगे हम। तो इस आप यहाँ पे भारत में आएंगे तो ये पूरा प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप क्या होता है, वो स्थलाखंड जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है। तो जैसे कि आप यहाँ भारत में देखिएगा, दक्षिण भारत की बात करेंगे तो आपको पश्चिम में अरब सागर मिलेगा, है ना। यहाँ पे नीचे में आपको मिलेगा हिंद महासागर, और इधर मिलेगा आपको कौन सा सागर, तो ये बंगाल की खाड़ी मिलेगा, है ना, ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी इधर है, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, ये मालवा का पठार, है ना। यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार, और नीचे में आपको ये क्या मिलेगा, ये पूरा ये दक्कन का पठार, है ना। तो दक्कन का पठार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छा, मेघालय का पठार पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप इधर जाइएगा, है ना, यहाँ पे ये सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इस प्रकार से आप इधर देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ पे आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको मेघालय मिलेगा यहाँ पे ना, ये मेघालय। तो दोस्तों है ना, बहुत प्राचीन काल के समय की बात है, बहुत पहले की बात है। पूरा विश्व जो था एक ही महाद्वीप था जिसको है ना पेंजिया कहा जाता था, और बाकी है ना इधर चारों ओर समुद्र वाला भाग था जिसको पेंथालासा कहा जाता है, और है ना यहाँ पे एक 33 सागर था बीच में, और इसका विभाजन जो है 2 भागों में हो गया। और उत्तरी भाग क्या कराया, अंगारा लैंड, है ना, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग है ना क्या कहलाया, यानी कि 2 भाग में बंटने के बाद, और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाया, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ये हो गया। तो आप जो देख रहे हैं ये गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड जो बना, इससे आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, है ना, यूरेशिया, ये सब बना। और गोंडवाना लैंड से है ना इसका भी बाद में विखंडन हुआ, और इसके विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, है ना, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप जो भारत है ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये जो आप मेघालय का पठार देख रहे हैं ना, बल्कि ये पूर्वांचल हिमालय का नहीं, बल्कि ये प्रायद्वीपीय है ना, ये दक्कन, ये जो प्रायद्वीप पठार है ये इसी का भाग है। ये टूट के है ना, ये विखंडित होकर इधर आया है, और यहाँ पे बीच में आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। तो इसके यहाँ पे एक मालदा गैप है, तो उससे ये अलग हो गया है। लेकिन है ना ये जो मेघालय का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है ये, यानी कि प्रायद्वीप है ना ये, और ये प्रायद्वीप जो है पठार जो देख रहे हैं ये किसका भाग, किससे बना है, ये गोंडवाना लैंड से बना है, तो ये भी इसी का है। तो ये प्रायद्वीप पठार जो है ये किसका हो जाएगा, है ना, ये मेघालय पठार इसी का पार्ट है, ये दक्कन का, है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है ना। हिमालय है ना उत्तर का पर्वतीय भाग का नहीं है। आप इसी साइड में है ना, आप सिक्किम से इस साइड में जाइएगा तो आपको नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, और ये जो हिमालय है इस साइड में, तो यहाँ पे ये मुड़ जाती है, और ये जो पूर्वांचल हिमालय ये साइड है, तो इसमें आपको नागालैंड है ना, नागा पहाड़ी मिलेगा, मिजो के पहाड़ी मिलेगा, मणि है ना, मणिपुर मिलेगा, ये सब। तो ये जो है ये हिमालय का पार्ट है, लेकिन मेघालय वाला क्षेत्र जो है ये किसका पार्ट है, ये प्रायद्वीपीय भारत का है ना, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये। क्लियर है, पूर्वांचल हिमालय वो हो गया, गंगा का मैदान का भी है ना वो होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, समझ में तो आ रही है ना तो सेशन को है ना ये शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। यहाँ पे करा है ना, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली, है ना, ये क्वेश्चन है। तो आप भारत में देखेंगे है ना, ये जो आपका प्यारा सा जो ये भारत है, ये जो भारत देख रहे हैं आप यहाँ से देखेंगे है तो पूरा उत्तर में ये क्या है, ये हिमालय है, और ये हिमालय जो है ना ये कई श्रेणी में है, ये है, ये 3 श्रेणी में है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और यहाँ पे इधर ये मुड़ गया है ये। तो क्या कह रहा है ये,
नवीनतम है। तो इसके निर्माण के अनुसार देखेंगे तो आपका जो ग्रेटर हिमालय है जो है ना, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय ना, वो क्या है, ये सबसे पहले बना। जस्ट उसके बाद में देखेंगे ना, कालखंड के अनुसार देखेंगे तो ये लघु हिमालय ना, या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और सबसे लास्ट में है ना, ये शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण है, यानी कि सबसे पहले है ना ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, जस्ट उसके बाद है ना मिडिल हिमालय का, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और सबसे लास्ट में जो निर्माण हुआ वो किसका हुआ, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का क्रम से देखा जाए है ना, तो आप देखेंगे, याद रखिएगा कि उत्तर से अगर दक्षिण आएंगे तो है ना पुराना से है ना, ओल्ड से न्यू हिमालय होगा, यानी कि सबसे पहले किसका बना, महान हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद किसका, मध्य हिमालय का, और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय का। लेकिन ऊंचाई के अनुसार से जाएंगे तो आपको है ना नीचे से ऊपर जाना होगा, यानी कि ऊंचाई में सबसे निम्न ऊंचाई जो है, सबसे कम ऊंचाई शिवालय का है, उससे अधिक ऊंचाई मध्य हिमालय का है, और सबसे है ना उससे ज़्यादा ऊंचाई है ना ग्रेटर हिमालय का है। हालांकि हम लोग है ना अगर वो भी ले लेंगे, ट्रांस हिमालय को भी ले लेंगे, ट्रांस हिमालय, तो उसमें भी यही ट्रिक काम करेगा, यानी कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई और अधिक है। और सबसे पहले किसका बना है, अगर उसको भी ले लेते हैं ना, जिसका अधिकांश भाग ना तिब्बत क्षेत्र में है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन के अनुसार से करा ना, सबसे नवीनतम कौन सा है, तो सबसे नवीनतम इसमें ऑप्शन के अनुसार से देखेंगे तो कौन सा है ना, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, अच्छा ये सब का ले लिया है ना, सिर्फ हिमालय का नहीं, तो हिमालय श्रेणी का निर्माण है ना, ये सबसे नवीनतम है। आप भारत के पूरा स्थलाकृति देखेंगे तो ये जो आरावली जो देख रहे हैं, ये विश्व का है ना, सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ये पार्ट है, पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ जो है वो आरावली है ना? और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है ये हिमालय है, और हिमालय का निर्माण आज भी चल ही रहा है ना, इसका निर्माण अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आप है ना करेंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि समय दर समय है ना चीन और नेपाल हिमालय की ऊंचाई के बारे में ना, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई में संशोधन करते रहती है ना, कहा जाता है कि प्रति वर्ष है ना 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, तो इसके अनुसार से कौन सा आंसर हो जाएगा, हिमालय, ये अरावली सबसे प्राचीन है ना। अगर अन्य हिमालय की बात करें, अन्य अगर है ना, ये पूर्वी घाट है ना, पूर्व में ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और आप भारत को देखिए तो ये मध्य में देखेंगे तो ये है ना विंध्याचल पर्वतमाला है ना, विंध्याचल, और ये भारत को है ना 2 भागों में बांटती है, विंध्याचल से उत्तर में उत्तर भारत और दक्षिण में दक्षिण भारत है ना। तो ये विंध्याचल पर्वत के बाद है ना ये पठार भाग शुरू हो जाती है, विंध्याचल के उत्तर में आएंगे तो ये ना उत्तर भारत कहलाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है ना, भारत में शांत घाटी तमिलनाडु, केरल ना, नागालैंड, कर्नाटक। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आप है ना ये केरल में देखेंगे ये मालाबार तट है ना, तो आप देखिएगा यहाँ से जो मानसून आती है तो है ना, और दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो ये 2 भाग में बढ़ जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी के पास ये आके मिलती है, और यहाँ से ये 2 भाग में है ना मानसून बढ़ जाती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है ना विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी मिलेगा, यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलते हैं है ना, और यहाँ पे हमेशा लगभग हमेशा बारिश होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे है ना, इसलिए इसको है ना शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, केरल। अगर विश्व में पूछे कि विश्व में है ना विश्व में साइलेंट वैली है ना किसको कहते हैं, मृत घाटी किसको कहते हैं, तो अमेरिका के है ना कैलिफोर्निया को है, वहाँ पे है। भारत में केरल, ये काफ़ी फेमस है ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा भी हुआ है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या करा दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन में अनाईमुडी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी या सारामती। तो आप लोग है ना अगर भारत को देखेंगे तो आप दक्षिण भारत पूछ रहे हैं ना,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में इधर ये पूर्वी घाट है, और दोनों कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी पर, है ना, नीलगिरी पर्वतमाला पे मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है। पूछे है ना, दूसरा पूछे तो है ना ये दोदा बेटा है ना, ये थोड़ा सा ये कर्नाटक के पास में है, ये दोदा बेटा। तो दक्षिण भारत की ना, पूरा संपूर्ण दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है? अनाईमुडी। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी में है, और उसके सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है ना, याद रहेगा गुरु शिखर। आपसे पूछ देगा है ना, ये आपका जो है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ है, पारसनाथ है ना, जहाँ पे जैन धर्म के लिए है ना ये काफ़ी फेमस है ये। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पश्चिमी घाट का है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। हालांकि इससे पहले जो आप लोग पढ़ते होंगे कई सारे सोर्स में आपको है ना महेंद्रगिरी मिल जाएगा, लेकिन अब जो है ना वो महेंद्रगिरी नहीं रहा, बल्कि है ना नया जो डाटा है, जो नया रिसर्च हुआ है उसके अनुसार से ये चेंज हो गया है। तो आपको है ना आप पे ये मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये होमवर्क के तौर पर रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे है ना, नहीं तो मैं अगला क्लास में है ना बता दूंगा या फिर कमेंट में करवा दूंगा, है ना। तो आपको बताना है ना पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप बता सकते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है या फिर आपसे सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है वो भी पूछ सकता है। तो इस सब को है ना ये सब मैं बताऊंगा है ना। फिर आप यहाँ पे आइएगा तो गुजरात में है, यहाँ पे गिरनार पर्वतमाला है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन है ना कई सारे बन सकते हैं, और ये सारा क्वेश्चन आपको जानना है तो हमारे है ना एक बैच भी चलता है फाउंडेशन, तो आप है ना वहाँ जाके देखेंगे तो वो में सारा एक एक चीज़ के बारे में डिटेल दिया है, तो आपको है ना उसको आपको है ना सारा जानकारी विस्तार से मिल जाएगा। तो आप लोग है ना उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग के जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है। अगर भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को है ना किस नाम से जाना जाता है, तो आप है ना ये भारत में जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये 9 राज्य ऐसे है जो तट से लगा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे गुजरात है ना, ये गुजरात में यहाँ पे काठियावाड़ है, काठियावाड़, काठियावाड़। ये जो ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना आप लोगों को पेन से, या मैं बड़ा कर दूँ पेन को, है ना थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप है ना यहाँ देखिए दमन द्वीप है ना, तो ये जला भाग जो है आपका है ना ये काठियावाड़ तट कहलाता है। जस्ट उसके बाद यहाँ से है ना महाराष्ट्र से लेके आपको गोवा के पास है ना ये जो तट है इसका है ना इसको कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहा जाता है। और यहाँ गोवा से लेके आपको है ना कन्याकुमारी तक है, हालांकि यहाँ पे बीच में कर्नाटक आती है तो छोटा सा पथ कर्नाटक तट भी कहलाती है। तो उसके बाद आपको है ना यहाँ तक ला, कहाँ कन्याकुमारी तक ला, यहाँ पे आइएगा तो ये मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट। यानी कि आपको है ना न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का जो तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है, जैव विविधता के लिए काफ़ी ये फेमस है, ठीक है ना। और जब इधर आएंगे है ना पूर्वी घाट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक कृष्णा नदी मिलेगा, है ना, कृष्णा नदी से परिचित है आप लोग, तो कृष्णा नदी। तो आप है ना मालाबार से कन्याकुमारी से लेके ये कृष्णा नदी के तट जो है ये तट क्या कहलाता है, तो कोरोमंडल तट कहलाता है ना, कोरोमंडल तट कहलाता है। और कृष्णा नदी से आप जाइएगा उड़ीसा में तो है ना आपको महानदी मिलेगा, है ना। तो ये महानदी वाला पार्ट जो है ना इस तट को ना, इस तट को क्या कहते हैं, महानदी है ना उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्या कहना है, भारत के पश्चिमी तटीय के भाग के भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाता है, कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट, तो कौन सा हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट है ना, काठियावाड़ तट रहता तो वो आंसर होता, लेकिन विकल्प के अनुसार से कौन सा आ जाए, कोंकण तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत हम द्वीप की बात कर रहे हैं ना,
तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, द्वीप की बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या कर रहा है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सालसेट द्वीप जो है, ये सालसेट द्वीप जो है ना, सबसे आबादी वहाँ पे पाई जाती है। और सालसेट द्वीप पर ही है ना मुंबई बसा हुआ है। मुंबई थाना सर सुने हैं, तो वो किस पे बसा हुआ है ना, महाराष्ट्र पे। तो इतना बड़ा आबादी बसा हुआ है। मुंबई जो है वो टोटल है ना 7 द्वीपों से मिलके बना हुआ है। तो सालसेट है ना, सालसेट पे ही मुंबई है, तो आबादी तो सबसे ज़्यादा वहीं होगा। माजुली क्या है, तो भारत का ना, भारत नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि नदी द्वारा निर्मित है ना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये कौन सा है, ये मांजुली है द्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कश्मीर घाटी इनमें से किस के मध्य स्थित है। तो आप देखेंगे है ना, घाटी क्या कहलाती है, तो 2 पर्वतों के बीच वाले भाग को घाटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए है ना, आप देखेंगे तो इधर महान हिमालय है ना, उसके जस्ट नीचे है ना लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और जस्ट उसके नीचे शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये महान हिमालय ना, ये क्या कर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, या इनमें से कोई नहीं है ना, ये कर रहा है ना। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो है आपको यहीं पे मिलेगा कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर घाटी। और इस क्षेत्र में देखे तो है ना कई सारे फूलों की घाटी मिलेगा। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आएंगे तो आपको यहाँ पे दून घाटी मिलेगा, जैसे देहरादून हो गया है ना, कई सारे घाटी मिलेगा। तो ये है ना, आप लेक्चर वाले थ्योरी वाली क्लास आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब बताया है। तो इसका क्या कौन सा हो जाएगा, तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच हो जाएगी कश्मीर घाटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मैंने ये बता चुका है ना, आप यहाँ ट्रांस हिमालय ना, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे है ना मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। आप इसको याद रखिएगा, अगर हम नीचे से है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जो है ये सबसे ऊंचाई के अनुसार से ये बढ़ते जाएगा, हाइट के अनुसार से ना, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और जब निर्माण के अनुसार आएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि सबसे पुराना जो है वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। सबसे न्यू जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो शिवालिक हिमालय। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित से कौन सा बिंदु पर मिलती है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, देखिए इधर पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट आती है, और यहाँ पे नीलगिरी के पास में है ना, नीलगिरी पर्वत से है ना, पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी, तो वहाँ पे दोनों आके मिलती है। ऑप्शन में है ना, तो नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर मिलती है। समझ में आ रही है। बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप है ना, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछ रहा है ना, तो आप देखेंगे है ना, इधर जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तो देखेंगे दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जो है ना ये 572 द्वीप है टोटल है ना, कितना है ये 572, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 572 रहता है। लेकिन नया रिसर्च बताती है या कई वेबसाइट बताती है अभी जो है 836 द्वीप हो गया टोटल बंगाल की खाड़ी में। लेकिन है ना भारत की बात करेंगे तो इसमें 572 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर हो जाएगा, तो 572 हो जाएगा। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो अंडमान में ये आपको है ना ये 204, और निकोबार में है ना ये 18 द्वीप मिलेगा, यानी कि टोटल जो है 22 द्वीप मिलेंगे अंडमान निकोबार में है ना। कितना ये 222, लेकिन पूरा अंडमान निकोबार है ना बंगाली खाड़ी में कर रहा है, तो आपके तट के पास में कई सारे द्वीप मिलेगा, जैसे व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, कई सारे द्वीप मिलेगा। तो सबको मिला के है ना 572 द्वीप है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट के अनुसार से कीजिए।
कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ शततवाहनी है। जी हाँ, हिमालय से जितना नदी निकलती है वो सालों भर निकलती है। वर्षा काल में बरसात से है ना वहाँ से नदी निकलती है, और ग्रीष्मकालीन में गर्मी से हिमालय पिघलती है और नदी हमेशा बहती है, तो सालों भर नदी बहती है। दूसरा क्या कर कथन, क्या कारण क्या है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से है ना करता है। तो जी हाँ, दक्षिण पश्चिम है ना, आप इधर देखिएगा तो मानसून मानसून आती है इस दिशा में चलती है ना, दक्षिण से है ना, जहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है नाम भी उसी को अकॉर्डिंग देते हैं। यानी कि कहाँ है ना, ये दक्षिण और है ना पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में, और यहीं पे जाके देखिए तो है ना पूर्वांचल हिमालय से इसे टकरा के भारत में वर्षा कराती है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन क्या बताइए, भारत क्या दक्षिण पश्चिम से मानसून होती है इसलिए भारत में ना हिमालय सालों भर नदी बहती है? तो नहीं, दोनों सही है, लेकिन है ना, लेकिन इसका कथन अकारण, यानी कि इसमें क्या कहेगा, कथन ए दोनों सही है लेकिन परंतु है ना उसका व्याख्या नहीं करता है। ये माने कि ये सही है लेकिन कारण ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है, यानी कि दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भावर कहा जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी हिमालय है ना, जब हिमालय खत्म होती है तो वहाँ से कई सारी नदी है ना यहाँ पे गाद को लेके आती है, यानी कि बालू कंकड़ पत्थरों को तोड़ तोड़ के लेके आती है, और हिमालय के है ना ये किनारा वाला भाग पे ये जमा कर देती है, और जितना नदी यहाँ पे आएगी यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, और आगे चल के है ना दलदली क्षेत्र में, ये तराई क्षेत्र में वो आके है ना फिर से वापस नदी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावर ना, ये भावर, यानी कि जहाँ पर्वत खत्म हो जाएगा उसके किनारे पर है ना आपको कई किलोमीटर में मिलेगा। तो आपका सबसे दक्षिण में देखिए ना, सबसे नीचे देखेंगे तो शिवालिक हिमालय है ना, तो शिवालिक हिमालय के पूरा दक्षिण में है ना आपको जितना है तो एक पट्टी मिलेगा ना, वो कौन सा मिलेगा, वो भावर का मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर करमबाली पर्वत श्रेणी कौन सा है ना? तो आप देख सकते हैं हिमालय की बात कर रहे हैं तो सबसे है ना पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो सबसे उत्तर में देखिएगा काराकोरम आपको मिलेगा, है ना, काराकोरम। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो लद्दाख मिलेगा ना, लद्दाख पर्वत श्रेणी मिलेगा। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो जास्कर मिलेगा, जास्कर ना। उसके बाद कौन सा मिलेगा आपको, पीर पंजाल, पीर पंजाल ना, और धौलाधर, धौलाधर। ये सब मैं है ना ये थ्योरी वाला क्लास में मैं करवाया हूँ, आप चाहे तो है ना वहाँ भी जाके देखेंगे। तो इसके क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भी देख सकते हैं ये कौन है ना। सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ना धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, और उत्तर से दक्षिण आएंगे तो काराकोरम, जस्ट काराकोरम उसके जस्ट नीचे, लद्दाख, जास्कर है ना, पीर पंजाल और धौलाधर भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या करा है ना, उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है ना, यानी कि नीचे से है ना दक्षिण से उत्तर जाना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है ना, ये भी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में जो है ना ये टोटल जो है ये 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। पहला गुजरात ना, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका है ना महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है ना, केरल। तो है ना इधर देखेंगे तो है ना 1 2 3 4 5 पश्चिमी घाट में 5 राज्य है ना जो तट से लगा हुआ है। और पूर्व वाला भाग में देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य इधर से है ना पूर्वी घाट से ये तट समुद्र से लगा हुआ है, तो टोटल 9 राज्य लगा हुआ है। ठीक है ना, और सबसे अधिक तटरेखा इन राज्यों में किसका हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। गुजरात के बाद उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा ये नया डाटा के अनुसार ये तमिलनाडु हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, मेघालय का पठार भाग है ना। तो ये मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ये लगता है कि क्वेश्चन है ना दोबारा रिपीट हो गया है, स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार है। दोस्तों इसी के है ना इसी प्रकार से मैं सारा टॉपिक का जो भी पढ़ाऊँगा MCQ के फॉर्म में भी और PY को है ना PYQ के फॉर्म में भी लेके आऊँगा। ये जो था है ना ये क्वेश्चन जो था
कि 20 क्वेश्चन जो मैंने रखा है, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होने के लिए रखा है। और इसके अलावा एक और मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगा, जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, PYQ का रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े रहिए ना। जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत।